नमस्कार। आप सभी का भारत के सबसे बड़े लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम नूर आलम और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सूफियों से संबंधित। जैसा कि आपको पता होगा कि आपका मध्यकालीन इतिहास में सूफी आंदोलन एक बहुत ही प्रमुख आंदोलन है और यहाँ से आपके एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे कि कौन किसका शिष्य था या कौन किसका गुरु था, किस दरगाह कहाँ पे है, या फिर अगर आप देखोगे तो ये जितने भी सूफी हैं ये अलग अलग सिलसिलों में बटे हुए हैं या जिन्हें हम कह सकते हैं कि संप्रदायों में बटे हुए हैं। तो वो कौन किस संप्रदाय का संत है इसके बारे में भी हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं कि कितने हैं। तो एक तो आपका चिश्ती संप्रदाय या चिश्ती सिलसिला कह सकते हैं, सुरहावर्दी सिलसिला कह लें, कादरी सिलसिला कह लें। इनमें क्या बेसिक डिफरेंस होता है इन पर भी बात करेंगे, लेकिन फिर आज का हम लोग का सिर्फ कंसंट्रेशन रहेगा चिश्ती संप्रदाय। तो चिश्ती संप्रदाय जिसकी हमने शुरुआत में ही कहा था कि चिश्ती संप्रदाय के जो जनक हैं वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हैं, जिनकी दरगाह अजमेर में है। अब वहां से हम लोग शुरू करेंगे और जितने भी चिश्ती संप्रदाय के प्रमुख संत हैं, सूफी हैं, उनके बारे में यहाँ पर बात करेंगे। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले जैसा कि अभी हमने शुरू में ही कहा था कि चिश्ती संप्रदाय के सबसे प्रमुख ये कह सकते हैं भारत में संस्थापक चिश्ती संप्रदाय के हैं, वो है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। इनकी दरगाह जो है वो अजमेर में है। इनकी दरगाह कहाँ है? अजमेर में है। अब अगर हम लोग इनके जन्म की बात करें, एक जगह ईरान में पड़ती सिस्तान, 1143 ईस्वी में इनका जन्म हुआ और 1143 ईस्वी में इन सिस्तान ईरान में इनका जन्म हुआ और इनकी प्रारंभिक जो शिक्षा दीक्षा है वहीं पर हुई। उसके बाद में ये जो है आपने अभी आगे पढ़ेंगे बगदाद में कादरी संप्रदाय, जिसके कादरी संप्रदाय के जो प्रमुख संत हैं या सूफी हैं, जिनको हम लोग कहते हैं क्या नाम आपने सुना होगा, जिनकी दरगाह बगदाद में है, जिनको कहते हैं अब्दुल कादिर जीलानी। तो उनके भी उनके कह सकते हैं समकक्ष हैं, उनके समकालीन हैं। उनके भी कह सकते हैं कि उनके साथ में काफी समय बीता यहाँ पर। उसके बाद फिर उन्हीं के आदेश पर ये भारत में आए और इस सिलसिले को इन्होंने आगे बढ़ाया। अगर हम लोग देखें भारत आने का सिलसिला, तो ये कहा जाता है कि मोहम्मद गौरी के समय में ये भारत आए थे और इन्होंने अपना पूरा जो है प्रचार प्रसार का केंद्र अजमेर बनाया और आज यहीं पर इनकी दरगाह है। प्रतिवर्ष यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर उर्स में जाते हैं। तो याद रखना है कि शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, इनको हम लोग ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भी कहते हैं। तो इनकी दरगाह अजमेर में है और इनके अगर गुरु का नाम पूछा जाए तो आपसे, जबकि कई बार पूछा भी गया है, खासतौर से यूपी पीसीएस 2014 में पूछा गया है, तो उनका नाम था उस्मान हारूनी। क्या नाम था उनका? उस्मान हारूनी, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के गुरु का नाम। ठीक। अब हम लोग दूसरी बात करते हैं, एक और आता हमीदुद्दीन नागौरी। नागौर याद रखना, राजस्थान में एक जगह है, वहीं वहीं का टाइटल है ये। तो ये जैसा अभी हमने बताया था, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य थे। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य जो थे वो थे हमीदुद्दीन नागौरी। और एक और शिष्य हैं जिनकी अभी हम लोग आगे बात करेंगे। तो इन्होंने अपना प्रचार प्रसार का केंद्र जो है यहाँ नागौर में बनाया और यहीं पर इन्होंने अपना जो है सारा जीवन बिताया और इनकी दरगाह भी नागौर में है। कुल मिला के यहाँ से आपको ध्यान रखना है कि ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य थे। एक और है ख्वाजा मोइनुद्दीन के शिष्य जो बहुत पॉपुलर नाम है, इनका नाम है कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। याद रखिएगा, ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के दो शिष्य थे, प्रमुख शिष्य। एक तो आपका, जिनका अभी नाम हमने आपको बताया, हमीदुद्दीन नागौरी, और दूसरे जो थे वो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी कहा जाता है। ये जो है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य ये भी है। ठीक है। इनका पूरा जो है इन्होंने अपना कह सकते हैं कि जो भी अपना उपदेश कह लें या जो भी अपना जो है प्रचार प्रसार किया दिल्ली में, और इनकी दरगाह भी जो कुतुब मीनार बना हुआ है उसी के इर्द गिर्द इनकी दरगाह भी है, दिल्ली में ही है। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद में अगला नाम आता है बाबा, इनको कहते हैं हम लोग पूरा नाम बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर, या इनको बाबा फरीद के नाम से भी जाना जाता है। आपने सुना होगा कि जो गुरु ग्रंथ साहिब है उसमें बाबा फरीद के कुछ उपदेश भी हैं या उनके द्वारा कही गई बातें भी हैं। ठीक, पूछा भी जाता है एग्जाम में। तो याद रखना, जैसे अब हमने अभी जैसे बता, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के दो शिष्य थे, एक हमीदुद्दीन नागौरी और दूसरे
ख्वाजा बख्तियार काकी। इसी तरीके से आपको यहाँ पर याद रखना है कुतुबुद्दीन जो क्या नाम, जो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी थे, उनके भी यहाँ पर दो शिष्य थे। एक शिष्य का नाम था फरीदुद्दीन गंज शकर, जो कि जिन्हें बाबा फरीद के नाम से जाना जाता है। इनकी दरगाह आज की डेट में अजोधन में, अजोधन ये जगह पाकिस्तान में पड़ती है, और ये जो है बाबा फरीद के नाम से बहुत फेमस है, जैसा कि अभी हमने आपको बताया भी था। ठीक है, और इनका पूरा नाम, इनको जैसे कहते हैं बाबा फरीद गंज शकर के नाम से भी जाना जाता है, बाबा फरीद के नाम से भी जाना जाता है। बड़ा बहुत फेमस जो है सूफी हुए हैं। उसके बाद में अब आगे चलते हैं, जैसा कि अभी हमने बता, आपको अक्सर बोलते भी रहते हैं और अक्सर बताया भी था, भारत में चिश्ती संप्रदाय के चौथे सबसे इंपॉर्टेंट सूफी का नाम है निजामुद्दीन औलिया, जिनकी दरगाह दिल्ली में है। निजामुद्दीन औलिया, जिन्हें महबूब इलाही कहा जाता है, ताकि आप कई बार एग्जामों में पूछा जा चुका है, तो ये जो है वो ख्वाजा बख्तियार काकी के जो है शिष्य हैं। यानी बख्तियार काकी जो, जिनका भी नाम हमने लिया इससे पहले, उनके ये शिष्य हैं, और इनका वास्तविक नाम जो था वो मोहम्मद बिन दानियाल अल बुखारी था। इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ था एटा में। ठीक है, उसके बाद में अगर हम लोग देखें तो ये इनसे एक और पूछा जाता है, इन्होंने अपने अपने सामने 7 दिल्ली सल्तनत के राजाओं को अपने सामने से गुजरते देखा, मतलब गुजरते नहीं, उनका कार्यकाल देखा। ठीक है, लेकिन हाँ, किसी भी राजा के घर इन्होंने वहां पर उनके राजकाज में दखल नहीं दिया, ना ही उनके कह सकते हैं हाँ हुजूरी की, ना ही उनके यहाँ ये हाजिरी लगाने गए। मतलब उन राजाओं का समय तो देखा उन्होंने आते जाते, लेकिन उन राजाओं से इनका कोई मतलब नहीं था। इनकी दरगाह दिल्ली में है, महबूब इलाही इनका टाइटल है। ठीक है, अब निजामुद्दीन औलिया के दो शिष्य हैं, दोनों बहुत बड़े नाम हैं। एक नाम है दिल्ली के जो है, इनको शेख नसीरुद्दीन चिराग, इनको शेख नसीरुद्दीन चिराग दहलवी भी कहा जाता है। दिल्ली में इनकी समाधि भी है, मजार भी है, कब्र भी है, जो भी कह लें। तो इनका जो पूरा नाम जो था वो शेख नसीरुद्दीन चिराग दहलवी पूरा नाम लिखा जाता है। यहाँ की दिल्ली पहले ही लगा हुआ है, तो दिल्ली में इनकी दरगाह है, और ये आपके जो है हजरत निजामुद्दीन औलिया के शिष्य हैं। और अगला नाम जो है वो सबसे प्रमुख नाम है निजामुद्दीन औलिया के शिष्यों में, और वो है आपके अमीर खुसरो। बहुत बड़ा नाम है। इनका जन्म हुआ था जो आज की डेट में कासगंज में पड़ती है। कासगंज में जो जगह पड़ती है वो है, आप वहां पर एक जगह का नाम कासगंज में है, पटियाली गांव है, वहां इनका जन्म हुआ था। पहले ये एटा में पड़ती थी, आज के डेट में कासगंज में है। निजामुद्दीन औलिया के प्रमुख शिष्य थे, और इन्होंने, अमीर खुसरो ने संगीत में विशेष ज्ञान था। इन्होंने अरबी फारसी संगीत का समन्वय करने का इनको जो है कह सकते हैं इनको महारत हासिल थी। दूसरी बात, ये ध्रुपद और ख्याल के जनकदाता हैं। सबसे बड़ी बात, इनको तोता हिंद कहा जाता है। और एक अभी ध्यान रखना, थोड़ी सी मिस्टेक एक वीडियो में एक चीज पर हो गई थी। जैसे निजामुद्दीन औलिया का जन्म बदायूं में हुआ था, ना कि एटा में। वहां पर जो हमने एटा बोल दिया उसको थोड़ा सा सुधार कर लेंगे। निजामुद्दीन औलिया का जन्म बदायूं में हुआ था, ना कि एटा में। एटा में जन्म अमीर खुसरो का हुआ था, जो कि पटियाली गांव था, वो आज की डेट में कासगंज में है। ठीक है, और अगले अंतिम जो है क्या नाम, सूफी संत हैं, जिनका नाम है शेख सलीम चिश्ती। ये बहुत बड़ा नाम है, आपने सुना होगा, मुगल आजम पिक्चर में भी ये नाम सुना होगा। इनकी दरगाह फतेहपुर सीकरी में, जो कि आगरा डिस्ट्रिक्ट में आता है। ठीक है, आगरा से ज्यादा दूर भी नहीं। और कहा यह जाता है कि जो अकबर को जो है जो संतान नहीं हो रही थी, उन्होंने उनकी दरगाह पे जाके उनके इनसे दुआ मांगी, तो इन्हीं उन्हीं की दुआओं के बदौलत अकबर को जो पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसको उन्होंने बाद में उनका नाम भी सलीम रखा। और जो है, हालांकि उनका पूरा नाम जहांगीर नूरुद्दीन मोहम्मद सलीम था, तो हालांकि उनको सलीम नाम जो दिया गया वो इन्हीं की वजह से नाम दिया गया। दरगाह जो है वो फतेहपुर सीकरी में। ये प्रमुख सूफी संत थे, 8 जो कि आपके चिश्ती संप्रदाय से थे। टॉप क्लास के चिश्ती संप्रदाय के संत हुए। इनको आप कौन किसका गुरु था, किसकी दरगाह कहाँ पर है, किस सिलसिला, तो सबका चिश्ती है, तो आपको याद रखना है। एग्जाम में आपके अक्सर ये पूछे जाते हैं। और यहाँ पर जैसे अभी हमने बताया भी था, ख्वाजा मोइनुद्दीन, जैसे ख्वाजा उस्मान हारूनी, उनके गुरु शिष्य का नाम था ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, उनके शिष्य का नाम बख्तियार काकी, उनके शिष्य का नाम बाबा फरीद गंज शकर, उनके शिष्य का नाम निजामुद्दीन औलिया, उनके शिष्य का नाम अमीर खुसरो। यहाँ पर भी एक आपको ये टेबल टाइप की दी गई है। ठीक है, आप दूसरी बात, आपको ये पता होगा कि इस बार जो है यूपी पीसीएस टॉपर इन रैंक, जो नंबर 1 रैंक है, जो कि एसडीएम पोस्ट मिली हुई है इन्हें, ये हैं दिव्या जी। इनको अन अकेडमी से ही इन्होंने पढ़ के और सारी तैयारी अन अकेडमी से ही करी थी प्री मेंस की।
तो ये इनको जो है अनअकैडमी की तरफ से ढेरों सारी शुभकामनाएं। और साथ ही साथ आप लोग भी जुड़िए अनअकैडमी से, ताकि आप भी इसी इनकी तरह टॉप कर सकें और अपने जो है जो भी अपने सपने सजोए हैं उनको पूरा कर सकें। इसीलिए अनअकैडमी ने इस टाइम एक आपके लिए बेहतरीन ऑफर भी निकाला है, और ऑफर यह है कि जो 2 साल का सब्सक्रिप्शन 11,999 का था, वो अब कर दिया गया है 9599, यानी यहाँ पर आपको सीधे सीधे 20% की डिस्काउंट मिल रहा है। इसी तरीके से आपको जो 12 महीने का था, जो 9,499 था, वो हो गया आपका 7,599 का। इसी तरीके से आपका 6 महीने का था 7,999 का, ये हो गया आपका 6,399। जो आपका 3 महीने का 4,699 का था, वो हो गया आपका 3,759 रुपए। यानी पहले में आपको 2400 की बचत है, दूसरे में 1900 की, तीसरे में 1600 की, चौथे में आपको 940 की। ये बचत आपको तब मिलेगी जब आपसे वहां पर जब सब्सक्राइब करने जाएंगे तो वहां पर आपको पूछेगा कि रेफरल कोड, जब तक आप रेफरल कोड नहीं भरेंगे तब तक आपको ये छूट नहीं मिलेगी। जैसे आप लाइव नू टाइप करेंगे कैपिटल लेटर में विदाउट स्पेस के और वहां पर अप्लाई करेंगे, अप्लाई करते ही आपको ये छूट इतनी मिल जाएगी। इसमें आपको प्री से लेके मेंस तक मिलेगा, हिंदी से लेके निबंध तक, ऐसे जीएस सब कुछ आपको इसमें मिलेगा, या ऐसे आंसर राइटिंग वगैरह सब कुछ इसमें मिलेगा। तो देर ना करिए, जल्दी से जुड़िए, क्योंकि ये ऑफर भी आपका 14 अप्रैल तक ही है, यानी 12 अप्रैल आज हो गई, 2 दिन के लिए और ये बचा हुआ। ज्वाइन करिए अभी तुरंत, फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में इसी तरीके के के साथ।